Assalamualaikum. How are you? बच्चों, I hope all of you are fine. There are so many students they demanded to sir upload lecture about article because the series was going on especially about tenses. So उसकी जो बहुत ज़्यादा बच्चों की डिमांड थी कि सर आर्टिकल पे भी एक लेक्चर बनाएं सिंपल आर्टिकल पे। हमें वो बच्चे कह रहे थे कि सर हमारे यहाँ बहुत कन्फ्यूजन है, तो इसके लिए मैं लेक्चर ये बना रहा हूँ। वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर है आर्टिकल के हवाले से। Before going to describe to explain the article, if you didn't do subscribe my YouTube channel, please do subscribe, like and comment, share. So let's start article. हमें आर्टिकल पढ़ने से पहले ये समझना चाहिए आर्टिकल है क्या। आर्टिकल एक ऐसा वर्ड है या इसे कहें कि जो रिप्रेजेंट करता है या नाउन हो या प्रोनाउन हो, उसकी जो कोई भी चीज़ें हैं नाउन और प्रोनाउन के बारे में जो चीज़ें लिखी जाती हैं उसको रिप्रेजेंट करता है। क्या उसका नंबर देता है या वो कोई पर्टिकुलर चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, तो ये इसको आर्टिकल हम कह सकते हैं। इट शोज नंबर आर पर्टिकुलर एनीथिंग पेंडिंग थिंग्स, कोई भी चीज़ हो सकती है उसका नंबर या पर्टिकुलर थिंग शो करते हैं, उसको हम जनरली क्या कहते हैं बच्चों, आर्टिकल कहते हैं। अगर हम आर्टिकल के एडजेक्टिव कह सकते हैं, क्योंकि एडजेक्टिव में हमने ये पढ़ लिया था पार्सा एपीज वाला। अगर आपने लेक्चर नहीं देख लिया है तो ज़रूर अटेंड कर लीजिएगा, वो ज़रूर देख लीजिएगा, वो लेक्चर आपके लिए वेरी हेल्पफुल होगा। क्योंकि एडजेक्टिव को अगर हम जनरल देखना है तो एडजेक्टिव ये क्या है, दिस इज एडजेक्टिव में हम इसमें क्वालिटी क्वांटिटी नंबर शो हो रहा है। तो आर्टिकल में अगर हम देखें तो क्या है, इसमें भी नंबर शो हो रहा है, तो जनरली इसको भी हम एडजेक्टिव कह सकते हैं। दिस इज अ पार्ट ऑफ एडजेक्टिव। सो वी विल मूव ऑन आर्टिकल। देयर आर टू काइंड्स ऑफ आर्टिकल। कितने काइंड्स हैं? दो काइंड्स ऑफ आर्टिकल हैं। वन इज डेफिनेट, जिसको हम द कहते हैं, एंड अदर इनडेफिनेट। इस क्या है? इनडेफिनेट। दूसरा क्या है? डेफिनेट है। इनडेफिनेट आर्टिकल में क्या आ जाता है? आ जाता है, एन आ जाता है। इस ये नंबर को रिप्रेजेंट करता है। एक नंबर है या क्या कोई चीज़ है उसके नंबर को रिप्रेजेंट करता है। अगर मैं बात करूँ ये आर्टिकल क्या है, इट रिप्रेजेंट पर्टिकुलर चीज, कोई चीज़ खास है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। दिस इज अ डेफिनेट आर्टिकल, इसको हम द आर्टिकल कहते हैं। So we will move on A and N. This is it represents a number. ये एक नंबर को शो करता है। कोई चीज़ है वो एक ही है, उसको शो करता है, जो क्या है? इंडेफिनेट है। ये क्या है? इंडेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। इट इज़ यूज फॉर कॉमन, जो कॉमन चीज़ें होती हैं उसको रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि उसको हम इंडेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। ए एंड एन। हम आगे बढ़ेंगे, आगे देखेंगे ए एंड एन। अगर हमारा प्रोनाउंसिएशन ए, जैसे अ बुक, अ पेन, अ बॉय, अगर हमारा इफ द प्रोनाउंसिएशन ऑफ एनी वर्ड वुड बी वावल, तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे? एन इस्तेमाल करेंगे। अगर हमारा प्रोनाउंसिएशन होगा कॉन्सोनेंट, तो हम बच्चों क्या इस्तेमाल करेंगे? अब इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि अ बॉय, ये क्या है? कॉन्सोनेंट है। दिस इज नॉट वावल। वावल अगर देख लें तो वावल क्या है? ए, ई, आई, ओ, यू। ये 5 वर्ड हैं। इससे 5 वर्डों के सिवा कोई भी ऐसा कोई लफ्ज़ नहीं बन सकता है। अगर मैं बात करूँ तो ये क्या है? दिस इज वावल। किसी भी वर्ड में वावल का प्रोनाउंसिएशन आ जाए उसमें हम क्या इस्तेमाल करेंगे? एन इस्तेमाल करेंगे। अगर किसी भी वर्ड में वावल का प्रोनाउंसिएशन नहीं है, उसका कॉन्सोनेंट का वॉइस आ रहा है, तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे? आ इस्तेमाल करेंगे। जैसे अ पेन, अ बॉय, अ बुक, अ गर्ल, ये क्या है? आर्टिकल है। ये क्या है? ये क्या है? कॉन्सोनेंट। इसका जो प्रोनाउंसिएशन है हम मूव करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अपर अगर मैं देखूँ यू, ये तो यू है सर, बट इट द प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड इज अपर। इट प्रोनाउंस एज इट्स अ वावल, नॉट इट्स कॉन्सोनेंट। ये बच्चों क्या है? वावल है। तो वावल का जो भी प्रोनाउंसिएशन दे हम क्या इस्तेमाल करेंगे? वहाँ से हम इस्तेमाल करेंगे एन। एन अपर। ये है एम्पायर। अगर हम देखूं तो इसका जो प्रोनाउंसिएशन ये क्या है? वावल है। ये क्या है? फिर भी मैं बता देता हूँ। इफ द प्रोनाउंसिएशन ऑफ एनी वर्ड वुड बी वावल वी यूज एन। कोई भी अल्फाज हो उसकी जो प्रोनाउंसिएशन वावल हैं तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे? एन इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि एन एम्पायर, इसका क्या? एम्पायर। एम्पायर ये क्या है? अलफ का उच्चार दे रहा है। अगर मैं देखूं तो उर्दू भाषा में ज़बान में बात करूं तो ये क्या? अलफ का उच्चार कर रही है, क्या? वावल का उच्चार दे रहा है, तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे? एन एम्पायर। सेमी वर्ड हमारे यहाँ दूसरा वर्ड है यूनिक। देखूं तो ये क्या है? जैसे इफ वी टॉक अबाउट जैसे यूनिक, यूनिक क्या है? इसमें वावल आ जाते हैं, लेकिन द प्रोनाउंसिएशन इज नॉट वावल। इसका जो प्रोनाउंसिएशन वो क्या है? कॉन्सोनेंट है। तो इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? अ यूनिक कहेंगे, अ यूनिवर्स कहेंगे। यूनिवर्स में देखें तो ये क्या है? यू है। डेफिनेट इज वावल, बट द प्रोनाउंसिएशन इज नॉट वावल। प्रोनाउंसिएशन क्या है? वावल नहीं है। तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे? तो अ इस्तेमाल करेंगे। किसी भी वर्ड में ये ध्यान देना चाहिए
उसका जो प्रोनाउंसिएशन वावल नहीं है तो आप इस्तेमाल करेंगे, उसका जो प्रोनाउंसिएशन वावल है तो आप एन इस्तेमाल करेंगे। इसी किस्म के बहुत ज़्यादा वर्ड्स हैं जिसमें प्रोनाउंसिएशन वर्ड पे देखेंगे, जिस वर्ड में एन का उच्चार आ जाता है, आ का उच्चार जाता है, उस पर एन इस्तेमाल करेंगे। तो आगे बढ़ेंगे। दिस इज डेफिनेट आर्टिकल। ये क्या है? डेफिनेट आर्टिकल। जैसे यूज फॉर पर्टिकुलर, कोई चीज़ पर्टिकुलर होती है उसमें हम क्या डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल या प्रयोग करते हैं। इस यूज फॉर पर्टिकुलर थिंग्स हैं, ये मोस्टली जो मखसूस चीज़ें होती हैं, जो पर्टिकुलर चीज़ें हैं यूनिवर्स, जैसे कि ऑब्जेक्ट है या कोई ऐसी चीज़ जो बार बार रिपीट की जा रही है, उस पर भी ये आर्टिकल डेफिनेट आप आर्टिकल इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि द सन आर्टिकल डेफिनेटली द सन, क्योंकि ये मखसूस है, ये क्या पर्टिकुलर है, ये क्या एक स्पेसिफिक है, इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? द सन। द मून इस्तेमाल करेंगे। मून क्या है? एक स्पेसिफिक नेम ऑफ ऑब्जेक्ट है, जो यूनिवर्सल ऑब्जेक्ट है, इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? द इस्तेमाल करेंगे। द अर्थ भी देख लें तो ये क्या द इस्तेमाल करेंगे। अगर मैं बात करूं स्टार की, स्टार पे आप द इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। अगर आप बात करें पूरे गैलेक्सी की तो आप कह सकते हैं द गैलेक्सीज ऑफ स्टार्स। जो पूरे जो कलेक्शन है स्टार के बारे में बात की जा रही है। दूसरे आर्टिकल जो डेफिनेट आर्टिकल है मोस्टली ये इस्तेमाल होता है जो पूरी नेशनलिटी है उसको शो करने के लिए, जैसे कि द यूके, जैसे कि यूनाइटेड किंगडम, ये क्या नेशनलिटी है, जो कंट्री यूके में रहने वाली है पूरे क्या यूनाइटेड किंगडम है। द यूएसए, सॉरी द मैंने नहीं लिखा, द यूएसए। द मालदीव्स, ये क्या वो आइलैंड्स हैं, तो बहुत ज़्यादा आइलैंड्स हैं, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या द यूके, द मालदीव्स, द जापानीज, वो क्या नेशनलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसके लिए हम क्या आर्टिकल द का इस्तेमाल भी करेंगे। जैसे कि द चाइनीज़, लेकिन मैं बात करूँ द चाइनीज़ क्योंकि इट रिप्रेजेंट होल द चाइनीज़ कंट्री को, ये क्या उसकी नेशनलिटी को रिप्रेजेंट करता है, आर्टिकल उस वहाँ से इस्तेमाल किया जाता है द चाइनीज़। जैसे कि आर्टिकल द यूज फॉर पर्टिकुलर, जो रिवर्स हैं उसके लिए भी द आर्टिकल इस्तेमाल किया जाता है। जो हमारी मखसूस जो हॉली बुक्स हैं उसके लिए भी आर्टिकल हम द इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि रिवर का मैं बात करूँ, द इंडस, जो इंडस रिवर है, हालांकि उस पर आर्टिकल द का इस्तेमाल किया जाता है। द अरबियन सी, उस पर आर्टिकल द का इस्तेमाल किया जाता है। द पैसिफिक ओशन, जो पैसिफिक ओशन हो गया बड़ा है, वो एक मखसूस है, दुनिया में एक ही है। जो भी चीज़ मखसूस है, जो भी चीज़ उसकी अच्छी वैरायटी से, हम उस पर क्या इस्तेमाल करेंगे? आर्टिकल द का इस्तेमाल ज़रूर करेंगे। और दूसरी बात ये है कि हॉली बुक्स कैसे, हॉली बुक्स जैसे कि द कुरान, द बाइबल, द गीता, ये क्या जो हॉली बुक्स हैं हमारे, इसी के पे हम आर्टिकल द का इस्तेमाल करेंगे। सो आई होप दिस लेक्चर विल बी मोर हेल्पफुल फॉर यू। इफ़ यू लाइक दिस लेक्चर, please do subscribe and comment, like, share. I will try to such kind of videos that will be more helpful for you. So we will meet you in next videos. So until bye bye and take care out.